यहाँ जो सुविधाएं, जो सम्मान और जो सुरक्षा यहाँ के उद्यमी व्यापारी को मिल रही है, संभवतः देश के अन्य किसी राज्य में नहीं है। मुझे ध्यान आता है कि आज से 8 वर्ष पूर्व लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी में, हम लोगों ने 3 सितंबर, जो हमारे संगठन का स्थापना दिवस होता है, उसके रजत जयंती वर्ष पर व्यापारी महाकुंभ का आयोजन किया था। और उस महाकुंभ में हम लोगों ने कुछ प्रस्ताव पारित किए थे। उसमें पहला प्रस्ताव ये था कि हमारे देश में शिक्षक दिवस है, मजदूर दिवस है, बाल दिवस है, तमाम तरह के वर्गों के लिए कई प्रकार के दिवस हैं, लेकिन इस देश को जो सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, उसके लिए भी एक दिवस होना चाहिए, व्यापारी दिवस। मैं आपके बीच में गर्व से कहता हूँ, देश का उत्तर प्रदेश इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने व्यापारियों को सम्मान देने के लिए 29 जून, जो भामा शाह जी की जयंती है, उसको व्यापारी कल्याण दिवस के रूप में घोषित किया है। और 3 वर्षों से 2024, 2025, 2026 3 वर्षों से उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में सरकारी तौर पर जिलाधिकारियों के द्वारा व्यापारियों को सम्मानित करने का काम किया जाए। दूसरा एक निर्णय हम लोगों ने तब लिया था, प्रस्ताव पारित किया था व्यापारी कुंभ में, कि व्यापारियों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए, व्यापारियों के आपसी झगड़ों को ठीक करने के लिए, और अगर किसी व्यापारी का पैसा किसी दूसरे जनपद में रुक रहा है तो उसके लिए व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जाए। मैं एक बार फिर से योगी सरकार का धन्यवाद देता हूं कि योगी जी ने उत्तर प्रदेश में व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन करके देश के 26 राज्यों से इतर उत्तर प्रदेश में व्यापारी को सुरक्षा देने का काम किया, उसकी समस्याओं के समाधान का काम। आज एक बार फिर संगठन के 33वें स्थापना दिवस पर हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 सितंबर को स्वदेशी व्यापारी कुंभ का आयोजन कर रहे हैं। उस सिलसिले में तमाम क्षेत्रों में, जो उत्तर प्रदेश के 6 क्षेत्र हैं, वहां पर क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया जा रहा है। गोरक्ष क्षेत्र की बैठक उसी की कड़ी है, जिसमें हमारे गोरक्ष क्षेत्र के जितने जनपद हैं, उन सभी जनपदों के पदाधिकारियों का प्रतिनिधित्व आज की इस बैठक में हो रहा है। इस बैठक के जरिए गोरक्ष क्षेत्र के प्रत्येक जनपद के व्यापारी से आह्वान कि वो लखनऊ में आयोजित होने वाले स्वदेशी व्यापारी कुंभ में पहुंचेगा और अपने उन विषयों को जो लगता है कि इनका निस्तारण होना चाहिए, उसको हम तक पहुंचाएगा और हम वहां से सरकार तक, प्रदेश की और भारत की सरकार तक पहुंचाएंगे। कुछ ऐसे विषय हैं जिनका चयन हम लोग कर चुके हैं। विशेष रूप से 10 लाख रुपए तक किसी भी व्यापारी परिवार के सदस्य को अगर स्वास्थ्य लाभ की जरूरत है तो उसको कैशलेस इलाज की सुविधा मिले, ये एक प्रस्ताव इस बार हम पारित करने वाले हैं। इसके अलावा जो वरिष्ठ व्यापारी है, 65 वर्ष के ऊपर जिसकी आयु है, उसको पेंशन योजना का लाभ दिया जाए, ये भी एक प्रस्ताव इस स्वदेशी व्यापारी कुंभ में पारित होगा। इसके अतिरिक्त जैसे शिक्षक और स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद चुना जाता है, उत्तर प्रदेश में लगभग 30 लाख पंजीकृत व्यापारी है। इन पंजीकृत व्यापारियों से चुनकर 6 विधान परिषद सदस्य वो उच्च सदन में भेजे जाएं, ये भी एक प्रस्ताव इस बार के हमारे स्वदेशी व्यापारी कुंभ में पारित होगा। इसके अतिरिक्त कैसे स्वदेशी को बढ़ावा मिले, हमारा देश का रोजगार कैसे बढ़े, देश का व्यापार कैसे बढ़े, देश का उद्योग कैसे बढ़े, यानी कि स्वदेशी बढ़े विदेशी घटे, हम बजाय आयातक बनने के निर्यातक कैसे बने, इस पर भी पूरा फोकस करते हुए स्वदेशी व्यापारी मंच के तत्वावधान में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के 33वें स्थापना दिवस पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 3 सितंबर को स्वदेशी व्यापारी कुंभ आयोजित हो रहा है। कई हजार व्यापारी उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से चलकर वहां पहुंचेंगे। देश के 12 राज्यों के व्यापारी इस कुंभ में पहुंचेंगे और मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि देश के व्यापारियों की दिशा को, दशा को और उनकी सारी परिस्थिति को बदलने में ये एक ऐतिहासिक कुंभ साबित होगा, जो 3 सितंबर को लखनऊ में आयोजित